एक नौजवान अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बाबा जी बनने वृंदावन चला जाता है। जब ये बात उसकी पत्नी को उसके घरवाले को पता चलती है तो वो लोग वृंदावन पहुंच जाते हैं उस नौजवान के पास। उसकी जो पत्नी होती है अपने पति से बहुत विनती करती है, उसका पैर पकड़ के रोने लगती है, कहती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों आ गए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। शादी होने के बाद एक पत्नी का सहारा जो होता है उसका पति ही होता है, तो आप मुझे बीच मझधार में छोड़कर क्यों आ गए, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वो अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसका जो पति था उसके ऊपर बाबा जी बनने का भूत सवार था। वो अपनी पत्नी को ही उल्टा ज्ञान देना शुरू कर देता है और पत्नी से कहता है कि जिस चीज़ से तुमको लगाव है वो तो ये शरीर है, ये तन है, ये मिट्टी का है, ये इसको आज न कल जल जाना है। और जिससे तुमको ज़्यादा लगाव है वो तो इस शरीर का सबसे गंदा अंग है, मल मूत्र त्यागने वाला अंग है। पत्नी बहुत मिन्नतें करती है, फिर भी वो अपने पत्नी के साथ नहीं जाता है। पत्नी से स्पष्ट कह देता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। पत्नी नहीं मान रही थी तो अंत में वो यहाँ तक कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और उसके बाद पत्नी को वहाँ से आना पड़ता है। पत्नी तो वहाँ से चली आती है और उसके बाद वो जो नौजवान होता है बाबाजी बन जाता है, सन्यास ले लेता है। लेकिन विधाता का खेल देखिए, वृंदावन के जिस मठ में वो रहा करता था उसी मठ के बगल में एक नई नई शादीशुदा महिला आई थी, उसी से उस बाबा जी को प्रेम हो जाता है। दोस्तों क्या होता है इस कहानी में उसके बाद, और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये जानने के लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस कहानी को कृपया पूरा देखिएगा। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। ये कहानी है बिहार के मधुबनी जिले का 24 वर्ष के राजा नाम के नौजवान का और 21 वर्ष की पार्वती नाम की नव युवती का। दोस्तों जो राजा नाम का लड़का होता है उसकी नई नई शादी होती है पार्वती नाम की लड़की से। राजा आयकर विभाग में एक ऑफिसर था और जिसके कारण उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से की जाती है। पार्वती अच्छे खानदान की लड़की थी, राजा के साथ उसकी जोड़ी एकदम परफेक्ट बैठती थी। शादी के बाद ये दोनों बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे। शादी से पहले ही पार्वती को ये बता दिया गया था कि जो लड़का है वो लहसुन प्याज तक नहीं खाता, शाकाहारी है। ये बात सुन के पार्वती ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि आज के दौर में तो बगैर नशा करने वाला लड़का का मिलना ही बहुत ही मुश्किल बात है। और अगर ऐसे में कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो मांस भी ना खाता हो, लहसुन प्याज भी नहीं खाता हो, तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है। तो पार्वती भी बहुत खुश थी। शादी के कुछ दिनों तक तो बहुत कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन शादी के 6 महीने के बाद ही पार्वती राजा के व्यवहार में कुछ अंतर देख रही थी। वो देख रही थी कि जो राजा है उसके साथ व्यवहार करने में थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आ रहा है। वो जब भी कोई उदाहरण देना होता तो बात बात में श्रीमद् भागवत से उदाहरण दिया करता, भक्तमाल से उदाहरण दिया करता, बात बात में वो भगवान का चरित्र सुनाया करता। इस तरीके से ये बदलाव देख रही थी पार्वती उसमें। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिसके बारे में पार्वती ने सोचा नहीं था। एक दिन किसी काम का बहाना करके राजा घर से जाता है, और जब जाता है तो चला ही जाता है। सुबह में गया था, शाम हो गई, अब तक नहीं आया, रात हो गई फिर भी नहीं आया। घर वाले परेशान, पत्नी परेशान, उसका जो मोबाइल था स्विच ऑफ आ रहा था। अब हर जगह पता किया गया कि भाई ये लड़का गया कहाँ, रिश्तेदारों में खुजवाया गया, कहीं नहीं पता चला। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और पार्वती का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो पागलों की जैसी रहने लगी थी। इस तरीके से कई दिन बीत गए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई हो और उसका पति कहाँ चला गया, उसे कुछ भी पता नहीं हो। उसे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा पति जिंदा है या मर गया। इसी बीच में उसी गांव का एक आदमी बताता है कि मैं राजा को वृंदावन में देखा हूं। तो घर वालों को एक उम्मीद जगती है। पत्नी मधुबनी बिहार से
चली जाती है वृंदावन और पति के सामने जाकर पहले तो गुस्सा दिखाती है। कोई भी जो पत्नी होगी, जब उसका पति इस तरीके का व्यवहार करेगा, उसको छोड़कर चला जाएगा, तो गुस्सा तो आएगा ही। जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुस्सा भी होता है। पार्वती होती है, अपने पति का पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहती है कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप जब मुझे छोड़कर वहाँ चले आए, उसके बाद मैं कैसे रही होंगी, मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी, मैं किस किस तरीके के अंदेशा से गुजरी। हर रोज़ सुबह में मुझे उम्मीद जगती थी कि आप आज मिल जाएंगे, आज आपकी कोई ना कोई खबर आएगी। और जब रात हो जाती, कोई खबर नहीं आती, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो पूरी रात कैसे मेरी गुजरती थी, आपको इस बात का कोई अंदाज़ा है? हर एक रात ऐसा लगता था कि शायद मेरा सुहाग गुजर गया है। एक नारी की पीड़ा का आपको अंदाज़ा है? राजा अब भी चुप था, तो पार्वती फिर से अपना सवाल दोहराती है और कहती है कि अगर आपको बाबा जी ही बनना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तो राजा कहता है, जिस समय मैं शादी किया उस समय मुझे मति भ्रम हो गया था और इसी कारण मैं शादी कर लिया। अगर उस समय मेरा मति भ्रम नहीं होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। ये बात सुन के एक झटका सा लगता है पार्वती को। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी पति जब अपनी पत्नी से ये कहे कि तुमसे शादी जिस समय मैं किया वो मेरी जो बुद्धि थी उस समय मारी गई थी, इसलिए मैं तुमसे शादी किया, तो स्वाभाविक बात है तो कोई भी पत्नी आहत होगी। लेकिन फिर भी पार्वती इस बात पर कहती है कि मति भ्रम उस समय हो गया था आपका या मति भ्रम अब हो गया है। उस समय आपसे गलती हो गई थी या गलती आज आप कर रहे हो। चूंकि राजा के ऊपर जो था बाबा जी बनने का एक भूत सवार था। देखिए, बाबा जी बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हम अपने आप को आंक नहीं पाते और दूसरे की बातों को सुनकर हम उस राह पर चल पड़ते हैं। तो राजा कहता है कि देखो, तुम संसारी आदमी हो, मेरी बातों को तुम नहीं समझ सकती, तुम्हें सही गलत और गलत सही ही दिखेगा। शायद तुमको नहीं पता कि संसार को गले लगाना दुखों को गले लगाने के जैसा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं संसार को गले लगाऊं, मैं दुखों को गले लगाऊं। एक भगवान के रास्ते पर चलना ही सच है। मेरी मति उस समय मारी गई थी, आज मेरी बुद्धि ठीक हो गई है। तब पार्वती कहती है कि अगर मति आपकी मारी गई थी, अगर गलती आपने की थी, तो इसकी सज़ा आप मुझे क्यों दे रहे हो? अगर आपकी मति मारी गई थी इसलिए आपने शादी की, तो आप वहाँ से भाग कर, आपको तो कोई सज़ा नहीं मिली। आपको तो वहाँ पर भी बल्ले बल्ले था जब आप मेरे साथ थे, और अब आप जब बाबा जी बनने आ गए तब भी आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन गलती की आपने और उसकी सज़ा मुझे क्यों? तो फिर राजा पार्वती से कहता है कि कैसी सज़ा? जिसे तुम सज़ा कह रही हो ये सज़ा नहीं है। तुम्हें भगवान ने एक अवसर दिया है कि तुम इस दुनिया से पार चले जाओ, तुम भी अपना कल्याण कर लो। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कुछ दिन बाद बाल बच्चे होंगे, तुम भी उसमें फंस जाओगी, मैं भी फंस जाऊँगा। तो मैं भी भगवान के राह पर चल पड़ा हूँ, तुम भी भगवान के राह पर निकल जाओ। फिर पार्वती कहती है कि मुझे संसार से बाहर नहीं निकलना, मुझे आप चाहिए बस। आपने मेरा हाथ थामा है और आप मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे आपके साथ जीवन बिताना है। तब राजा पार्वती से कहता है कि तुम जिससे प्रेम कर रही हो ये हाड़ मांस का लोथरा है, ये आज न कल मर जाना है और आज न कल इसको जल जाना है। तुम इस हाड़ मांस के पुतले से राग रखती हो, मोह रखती हो, इससे प्रेम करती हो, इसको त्यागो, इसको तुम त्यागो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये तो हड्डी है, मांस है। अगर इसको कुछ दिन काट कर छोड़ दिया जाए तो महक जाता है, इससे तुम प्रेम करती हो। तब पार्वती उससे कहती है कि ये भले ही हाड़ मांस का पुतला है, लेकिन इसके अंदर एक मन भी है, एक आत्मा भी है, जिसको प्रेम की भूख होती है, जिसको प्रेम चाहिए। प्रेम भले ही हाड़ मांस के पुतले से होता है, लेकिन जिसे प्रेम की भूख लगती है वो तो आत्मा होती है, वो तो मन होता है। मेरे अंदर भी तो मन है। तब राजा एक कदम बढ़ते हुए फिर से पार्वती से कहता है कि अगर तुमको लगाव लगाना ही है, अगर तुम्हें किसी के शरीर से ही प्रेम करना है, तो भगवान के शरीर से करो, मुझसे प्रेम करके क्या होगा? फिर पार्वती बोलती है कि अगर मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा,
मेरा भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, मेरा तो आपसे प्रेम है। ये सब बात सुनकर राजा निरुत्तर तो हो जाता है, लेकिन वो एकदम वैरागी बनने का दृढ़ संकल्प कर चुका था, संन्यास लेने का दृढ़ संकल्प कर चुका था। तो इसीलिए फिर वो अंत में झुंझलाकर एक उत्तर देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे लगाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेरी वासना की तृप्ति मुझसे होगी। तुम वासना की भूखी हो, इसीलिए तुम मुझसे प्रेम करती हो। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि जिस चीज़ से वासना की तृप्ति होती है वो इस शरीर का सबसे गंदा अंग है। किसी के अंदर जो वासना जगती है उसकी तृप्ति मल और मूत्र के द्वार से होती है, जो इस शरीर का सबसे गंदा अंग है, और तुम उसी की भूखी हो और उसी के कारण मुझे संन्यास लेने से, भगवान के रास्ते जाने से रोक रही हो। जब ये बात सुनती है पार्वती तो उसको एक झटका सा लगता है। फिर वो राजा से कहती है कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वासना है तो वासना ही सही, अगर आपको लगता है कि मेरा आपसे लगाव सिर्फ वासना को लेकर है तो वही सही, लेकिन आपने वासना को गंदा कहा। वासना गंदा कैसे हो गया? जिस वासना के चलते पूरा सृष्टि चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश आगे बढ़ रहा है, वो गलती कैसे हो गया? और आपने वासना को गंदा कह के अपनी माँ के कोख पर भी उंगली उठाई है। अपनी माँ के कोख पर क्या, आपने पूरी नारी जाति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। लेकिन आप यह कहते हुए भूल गए कि अगर वासना नहीं होती तो न तो आपका जन्म होता और न मेरा जन्म होता। जिस मल मूत्र के द्वार को आप इतना गंदा कहते हो, उसी रास्ते इस विश्व के बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, फिर वो रास्ता आपके लिए गंदा हो गया। वैसे पार्वती को ये उम्मीद नहीं थी कि जो राजा है इस तरीके की बातें कहेगा, और अंत में पार्वती ये भी कहती है कि कोई बात नहीं, आप अपने संन्यास के पथ पर आगे बढ़ो, मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊँगी और कभी भी आपको इस राह से दूर करने की कोशिश नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कह के जाती हूँ कि ईश्वर आपकी आंखें आज न कल अवश्य खोलेगा। जो आपके ऊपर संसार को लेकर और वासना को लेकर जो एक गलत धारणा आपके मन में बैठ गई है, ईश्वर आपकी इस धारणा को तोड़ेगा जरूर। और कह के वहाँ से राजा की पत्नी पार्वती बिहार लौट आती है। पत्नी के घर लौट जाने के बाद राजा अब फ्री हो गया था। वो एक गुरु की तलाश करता है, एक गुरु के सानिध्य में वैरागी बन जाता है, वैराग्य ग्रहण कर लेता है। अब वैरागी को चाहिए क्या? 2 समय का भोजन चाहिए। वो उसे भिक्षाटन करने से मिल जाता था। वृंदावन में ऐसे भी भंडारे होते रहते हैं साधु संतों के लिए, तो वो भंडारे में जाया करता और वो वहीं पे खा लेता। जहाँ भी वो जाता तो गृहस्थ जीवन पर उंगली उठाता, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। वो लोगों से यही कहता कि अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो गृहस्थ में मत जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ, वैरागी बन जाओ। जहाँ भी वो जाता, जो गृहस्थ मतलब पति पत्नी का जो जीवन होता है उसमें हजारों कमियां गिनाता, हर समय हर जगह यही कहता रहता कि पति पत्नी जो होते हैं हमेशा लड़ते रहेंगे, अब मैं हूँ बाबा जी, मुझे देखो मैं कितना सुख चैन से रह रहा हूँ। मतलब लोगों से यही कहने की कोशिश करता कि तुम भी बाबा जी बन जाओ। बहुत सारे जो संत समाज के ही लोग थे राजा को समझाने की कोशिश करते कि गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, गृहस्थ के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक का जो घमंड होता है टूटता है, और भगवान बारी बारी से हर एक चीज़ का हिसाब करता है। राजा जिस मठ में रहा करता था उसी के बगल में एक लड़के की शादी होती है, और जो उसकी जो बहू आती है बहुत ही खूबसूरत थी। वो बगल के घर में जब भंडारे पर जाता है तो वो उस बहू को देखता है, और उसको देखता है और उसको देखता ही रह जाता है, और उसकी बहू का छाप इस सन्यासी के मन में पड़ जाता है। वो हमेशा उसको देखने की कोशिश करता। वो जो बहू थी उसी मठ में पूजा करने आया करती थी।